इवन शायद ही कोई दिन होता होगा कि कोई बच्चा या कोई बड़ा इस गटर के पानी में ना गिरता हो। कि कितनी कौन कौन से विधायक के पास नहीं गए, कोई भी काम नहीं हो रहा है। रोज सुबह गाड़ी आती है, पानी निकाल के ले जाती है, आधे घंटे बाद पानी वो ही भर जाता है। ये तो लगभग समझ लो कि एक बार रोड बनी थी, उसके बाद जैसे जैसे बारिश आती है या किसी कारण से रोड थोड़ी टूट जाती है, दोबारा रिपेयर नहीं हो पाई। हाँ जी, इसी गलियों से हर बार गुजरते हैं, लेकिन वो इतने बेशरम है कि उन्होंने जो वो अपना वोट मांगना है उसलिए तो आएंगे ही आएंगे। वो नहीं, देखो जी, अब तो फरवरी में जैसे इलेक्शन है, अगर कोई नेता यहाँ पर वोट मांगने आता है, सबसे पहले तो हमें कहेंगे हमारी गली का सुधार करो। कीड़े भी जो है वो घरों में घुस जाते हैं इसमें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, वहां की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जब हम उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि ये देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं और सड़कें तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही है मेरे को। जिस तरीके से यहाँ पर जो है गंदे नाले का जो पानी है वो सड़कों पर भरा हुआ है, सड़कें तो कहीं है ही नहीं, गड्ढे हैं। और यहाँ पर जब मैं खड़ी हूँ तो मुझे इतनी बदबू आ रही है कि मैं खुद नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। लेकिन यहाँ की जनता कैसे रह रही है और किस तरीके का यहाँ पर आलम है, और ये आज या कल की बात नहीं है। जब मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि हमेशा ही यहाँ पर यही जो कहीं ना कहीं नज़ारा है वो देखने को मिलता है। आप सोच सकते हैं कि वहां से अगर आप ये इतनी रोड क्रॉस करेंगे तो आप यहां से गुजर नहीं पाएंगे, और किस तरीके से बच्चे बुजुर्ग यहां से निकलते होंगे। आम जनता यहां पर जो रहती है, जिनके यहां पर फ्लैट हैं, क्या कहेंगे इस स्थिति पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है। बच्चे रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं। इवन शायद ही कोई दिन होता होगा कि कोई बच्चा या कोई बड़ा इस गटर के पानी में ना गिरता हो। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें पता है हम किस तरीके से उनको निकाल के लेके जाते हैं और किस तरीके से वो घर आते हैं। सबसे पहले हमें ये लगता है कि जाके हाथ पैर धो, क्योंकि इस पानी से ही आप जा रहे हो, इसी पानी से आ रहे हो। साल भर हो गए सीवर भरे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि साल भर पहले यहाँ पे अशोक शर्मा जी आए थे, तब भी हमने उनको सेम सिचुएशन बोली थी। साल भर पूरा हो गया, कोई सीवर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो अभी वो कह रहे थे, सर भी कह रहे थे कि कितनी कौन कौन से विधायक के पास नहीं गए, कि हर मतलब किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के कंधे पे चला देता है। वो कह देता मेरा एरिया नहीं है जी, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, उसका काम है। हर कोई एक दूसरे के कंधे पे चला रहा है। कोई कह रहा है टेंडर निकलेगा, कोई कह रहा है ये निकलेगा। कोई भी काम नहीं हो रहा है। रोज सुबह गाड़ी आती है, पानी निकाल के ले जाती है, आधे घंटे बाद पानी वो ही भर जाता है। आपने देख लिया होगा, आज भी गाड़ी आई थी, पानी निकाल के गई, सेम वही सिचुएशन है। और अभी भी अब जैसे आपने बोला कि चुनाव आने वाले हैं, जो नए कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, हमने सोचा शायद उनको अप्रोच करके देखें, मे बी वो कुछ करें। तो उनका भी सेम यही है कि अभी तो हमें जस्ट टिकट मिली है, तो हम क्या कर सकते हैं। जब पुराना बंदा, ऑब्वियस है, जब पुराना बंदा ही नहीं कर रहा। हाँ, जैसे कि कल मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया, शौकीन जी को, वो यहाँ से खड़े हुए। शौकीन जी उसके आम आदमी पार्टी के हैं, और जो यहाँ का विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी का। उसने सीधा बोला उसको टिकट नहीं मिले, तो उन्होंने कहा आपको तो मिली, आप तो उसको एक्शन ले सकते हो ना। तो उन्होंने कहा जब वो ही उन्होंने कहा जब आपका ही बंदा उसका सेम पार्टी का नहीं सुन रहा तो हमारी कहाँ से सुन लेगा। यहाँ का जो एक जेई है, हर कोई बोल देता जेई का काम है वो, उसको मैं क्या बोलूँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम, कि वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। फ़ोन कर करके थक गए। इवन हम लोग भी कई बार, इवन हम फीमेल्स भी इकट्ठे होके कई बार उनके ऑफिस में गए, यहाँ गए, कोई भी एक्शन नहीं है। जस्ट कहते हैं हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अशोक शर्मा जी को भी हम इतनी बार बोल चुके हैं, जो यहाँ के वो हैं निगम पार्षद, उनकी वाइफ, उनको भी बोल चुके हैं। वो कह रहे हैं जी ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है। अभी आगे पता नहीं कौन है, बाकी मुझे इतना पता है कि हम यूनिटी एक होके ये करेंगे। यहाँ से अगर काम नहीं हुआ तो सीरियसली नन्हे पार्क से 0 वोट पॉलिसी रहेगी, किसी को वोट नहीं मिलेगा, चाहे जितने भी बंदे हैं। बाकी हमारी तरफ से तो ये कि हम 0 वोट पॉलिसी देंगे। काम हो जाएगा देन वी विल डिसाइड कि कौन करवा रहा है काम और किसको वोट देना है। नहीं होगा तो देन 0 वोट पॉलिसी। यहाँ पर कभी विधायक आते हैं इस एरिया में? कभी इलेक्शन के टाइम पे आते हैं ना वोट मांगने, उसके बाद नहीं पता होता कि कौन है कौन नहीं है। उसके बाद हमें ही नहीं पता चलता कि जी कौन विधायक और कौन निगम पार्षद। जब आप वोट डालते हैं तो इसी उम्मीद में डालते हैं कि आपका एरिया जो है अभी जो निगम पार्षद के वोट इलेक्शन हुए थे सीरियसली एमसीडी वाले, तब भी सेम सिचुएशन थी। तब भी हमने ये सोचा कि चलो
वोट देते हैं वो बीजेपी के हैं, शायद काम हो जाएगा। तो अब ये लग रहा है हमें रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं हमने वोट क्यों दिया था, अपना वोट वेस्ट किया है। तो वही अभी सेम सिचुएशन है कि अभी अगर हम वोट देंगे तो अपना वोट वेस्ट है। तो मैं तो नहीं देने वाली, और आगे पता नहीं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उनसे वादे किए थे, क्या उनके कभी विधायक यहाँ पर आते हैं, क्या कभी उनके पार्षद यहाँ पर आते हैं, क्या इनकी सुध वो लेते हैं, या समस्या का समाधान अगर होता नहीं है तो क्यों नहीं होता है। ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ के, जो यहाँ की जनता से जो है एक बार हम जान लेते हैं। सर क्या नाम है? सुभाष भाटिया। सुभाष जी, ये बताइए कि कब से यहाँ पर रह रहे हैं उत्तम नगर में? यहाँ मुझे लगभग 20 साल हो गए रहते हुए जी। 20 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्थिति यहाँ पर कब से बन रही है? ये तो लगभग ये समझ लो कि एक बार रोड बनी थी, उसके बाद जैसे जैसे बारिश आती है या किसी कारण से रोड थोड़ी टूट जाती है, दोबारा रिपेयर नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। हम इस सिलसिले में कई बार एमएलए के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए हैं, कई बार हमने आगे फ़ोन भी किया, जैसे वाटर डिपार्टमेंट को या एमसीडी को फ़ोन करते हैं तो वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन करते हैं तो सिवा आश्वासन के और कुछ नहीं देते। अच्छा, तो आपसे वोट मांगने के लिए तो जरूर आएंगे, इन्हीं गलियों से गुजरेंगे? हाँ जी, इसी गलियों से हर बार गुजरते हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि उन्होंने जो वो अपना वोट मांगना है उसलिए तो आएंगे ही आएंगे वो, लेकिन वोट मांग लिया उसके बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, फिर वो मुड़ के नहीं देखते। अब पिछले 1.5-2 महीने से ये पूरा सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। 6 बार हम विधायक के पास गए और जितने भी ये हैं वाटर संबंधी, हाँ, पार्षद वगैरह, जल बोर्ड के जितने अधिकारी हैं सभी के पास गए, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने फ़ोटो भी भेजे, वीडियो भी भेजी उनको, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब क्या करें, किससे हम लड़ाई कर नहीं सकते, किससे लड़ाई करें, हम अपना काम धंधा देखें या इन लोगों से लड़ाई करें। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, अगर बात की जाए, अब चुनाव भी क्योंकि करीब आ रहे हैं तो हर एक विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर रहे हैं। ये जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे तब भी कुछ ऐसी स्थिति थी, या उसके बाद ज़्यादा जो है हाल इस तरीके से? उस वक्त भी 5 साल पहले भी ये था कि पीने का पानी नहीं आता था यहाँ पर। 5 साल, लगभग 6-7 साल से पानी की मोटरें पूरी गली में सबकी बंद हैं। हमने भी अपनी मोटरें बंद करके, पानी आता नहीं है। टैंकर भी कभी आ गया तो आ गया, लेकिन घर में पानी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। पानी बिल्कुल नहीं है, और 5-6 साल में कई बार सीवर ब्लॉक हुए, कई बार हुए। सीवर वाले आते हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने सफाई की, 2 दिन 4 दिन आराम मिलता है, फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन अब तो हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। अब तो सारा रोड पे पानी, और यकीन नहीं करो, मैं घर में दिखा सकता हूँ, मेरे घर में भी पानी आ रहा है। यही पानी घर में आ रहा है। टॉयलेट सीट लोगों की भरी हुई है। अब क्या करें, कोई नहीं सुनता तो किसका सिर फोड़ें, बताओ क्या करें, कोई इलाज नहीं। तो क्या आप चाहते हैं, आप जिस तरीके से अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन का भी वक्त आ ही गया है, समझते हैं कि अगर केजरीवाल अगर आपकी सुनवाई सत्ता में आकर नहीं कर रहे हैं तो कोई और नेता आएगा, आपकी सुनवाई हो सकती है? क्या इस बार विचार किया है? फिर आपके अगर गली की बात मैं कर लूँ, अगर नहीं, देखो जी, अब तो फरवरी में जैसे इलेक्शन है, अगर कोई नेता यहाँ पर वोट मांगने आता है, सबसे पहले तो हमें कहेंगे हमारी गली का सुधार करो, हमें कम से कम ये रहने लायक बनाओ। ये समझ लो कि जब से गली में पानी भरा है, गली के कुत्ते भी गली को छोड़ के चले गए हैं। हम तो इंसान हैं, हमें यहाँ रहना पड़ रहा है मजबूरी में। जब तक जो भी आएगा उसको ये कहेंगे पहले हमारी गली का सुधार करो, उसके बाद बात करना। अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हालांकि सभी पार्टियों के विधायक आएंगे, वोट मांगने आएंगे, लेकिन जो काम कराएगा वही हमारे लिए अच्छा है। चाहे केजरीवाल का आदमी हो या बीजेपी का कोई भी हो, जो काम कराए वो हमारे लिए अच्छा है, बाकी हमारे लिए सब बेकार है। जो नहीं करेगा सब बेकार है। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर हैं। सर, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो अभी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और जो स्थिति देख रहे हैं, ये हमेशा ही देख रहे हैं, जब से आए जब से देख रहे हैं। यहाँ लोग इतने गिरते हैं, अब वो जख्मी भी होते हैं, लेकिन विधायक के पास जाओ तो वो भी सुनवाई नहीं कर रहे, किसी के पास भी जाओ तो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इसमें। एक तो बीमारी इतनी ज़्यादा फैलती होगी क्योंकि नाले का पानी है, इतनी बदबू यहाँ पर कीड़े भी जो है वो घरों में घुस जाते हैं इसमें, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं करे तो क्या करे फिर। अब तो इलेक्शन है सामने, तो अब वोट मांगने के लिए आएंगे तो उस टाइम उनको उस बातों का फिर जवाब दिया जाएगा कि या तो भाई पहले सुधार करो आप, ठीक है ना, बात पार्टी की नहीं है, बात काम की है। भाई पब्लिक से आप वोट ले रहे हो तो कम से कम उसकी आप सुनवाई करो। आप अगर उनके पास परेशानी है तो कम से कम आप देखो कि उनकी क्या परेशानी है, उसके हल करो आप।